हेलो फ्रेंड, दिया और बातें के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले हैं। बाबा साहब को बहुत ठंड लगती है। बाबा साहब कहता है कि संध्या बिन्नी को ऐसे देखते मुझे बहुत खुशी होती है। संतोष संतोष कहती है, भाभो कहती है कि चलो चलो जल्दी, नहीं तो यहाँ पर ही देर हो जाएगी, आज बहुत बड़ा दिन है। तभी बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी यहाँ पर इमली अपने पार्लर में काम कर रही होती है। काफ़ी काम होने की वजह से वो अपनी बेटी के लिए घर पर जाना चाहती है। तभी एक कस्टमर आ जाता है और कहता है कि मुझे शादी में जाना है भाभी, आप मेरी जल्दी तैयारी कर दो। यहाँ पर इमली कहती है कि हाँ हाँ आप बैठो, मैं आती हूँ। तभी इमली देखती है कि एक बच्चे को आवाज़ देती है और कहती है कि बेटा यहाँ पर आओ, तुम्हें कुछ काम करना है। और इमली एक चिट्ठी पर लिख कर देती है। वो चिट्ठी उस लड़के के पास दे देती है और कहती है कि ये मेरे घर दे देना। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ। इमली यहाँ पर चिट्ठी पर लिखती है और उस लड़के के पास दे देती है और लड़के को कहती है कि बेटा ये चिट्ठी मेरे घर किसी को भी दे देना। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ आंटी मैं दे दूँगा। तभी इमली अपना काम करने के लिए चली जाती है। तभी वो लड़का आता है और घर में आवाज़ देता है कि घर में कोई है। तभी यहाँ पर लड़के के आवाज़ सुनकर मीनाक्षी बाहर आती है और कहती है कि क्या हुआ, यहाँ पर कोई चंदा वंदा मिलने वाला नहीं है तुम्हें, जब देखो तब आ जाते हैं चंदा लेने, और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, आप आगे चले जाओ, तुम्हारे जैसे लड़के तो हर बार आते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि ओ आंटी मैं कोई चंदा बिंदा मांगने वाला नहीं हूँ, उस इमली भाभी ने मुझे ये चिट्ठी दी थी, इसलिए मैं ये चिट्ठी देने के लिए आई हूँ। तभी मीनाक्षी कहती है कि कौन सी चिट्ठी, महारानी तो उधर बैठी है और यहाँ पर चिट्ठियाँ दे रही है। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ये चिट्ठी लो और मुझे जाने दो, तुम्हें क्या लगा कि मैं चंदा मांगने आया हूँ, तुम मेरी शक्ल पे लिखा है कि चंदा मांगने वाला हूँ। तभी मीनाक्षी उससे चिट्ठी लेती है और कहती है कि हाँ हाँ जाओ, बड़े आए तुम। तब यहाँ पर मीनाक्षी को तो ज़्यादा पढ़ना नहीं आता और देखती है कि चिट्ठी में क्या लिखा है। तभी वही दूसरी तरफ अब संध्या की ट्रेनिंग चल रही होती है। संध्या को जो जे वचन होते हैं वो कहा बोले जाते हैं सारों को, और जहाँ पर भाभो सूरज और बाबा साहब भी बैठे हुए हैं सारे लोग, और यहाँ पर संध्या भी खड़ी है। संध्या काफ़ी नर्वस है, पर भावो संध्या को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है कि उसकी बहू एक यूनिफॉर्म में पुलिस के ड्रेस में खड़ी है। यहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि आज हमारे एक ऑफिसर आएंगे जो आपको ट्रेनिंग देंगे। वो ऑफिसर एक लेडीज़ होती है और सब उन लेडीज़ की तरफ ही देखते हैं जब वो आती है। यहाँ पर सूरज काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि संध्या को देखकर। यहाँ पर संध्या काफ़ी चुपचाप से सब कुछ सुन रही होती है और उन्हें एक जो ऑफिसर होता है वो सब सारी बातें बताता है कि कैसे आपको देश के लिए लड़ना है। तभी यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाती है। सब मुड़कर उसके पीछे मुड़कर देखते हैं और तालियां बजाते हैं। काफ़ी कड़क किस्म की है वो महिला जो ऑफिसर है। यहाँ पर भावो उसकी तरफ देखती है।